गाइस, दिस इज सिंह फ्रॉम टीम एनआईटी। तो आज हम लोग बात करेंगे एनआईटी दुर्गापुर के सीएस और सीएस रिलेटेड यानी कि ईसी और जितनी भी टॉप ब्रांच है उसके कटऑफ के बारे में। यहां पर हम लोग जोसा और सीसेप दोनों का कटऑफ देख रहे होंगे, साथ में लास्ट क्लोजिंग रैंक क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये सारा कुछ कैटेगरी वाइज हुआ यानी कि सभी कैटेगरी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज कंप्लीट वीडियो देखना, यहां से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और एनआईटीज की एक पूरी सीरीज है हमारी, ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में आप हमारा चैनल भी विजिट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर आपको हमारा मेंटरशिप ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, और कॉल करने के कोई पैसे लगते हैं नहीं, तो एक बार कॉल कर लेना। ठीक है, ओके। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम होम स्टेट की बात करें, ठीक है, एनआईटी दुर्गापुर के बारे में, तो आप लोग देख सकते हैं कि सीएस ब्रांच में पर्टिकुलर अगर आपकी रैंक, ठीक है, 14,000 है। ये लास्ट राउंड का कट ऑफ है जोसा का। ठीक है, जो हमारी जोसा है ना वो हमारी कैटेगरी रैंक के बेसिस पे हो रही होती है, और हमारी सीसेप काउंसलिंग हमारी जनरल रैंक के बेसिस पे हो रही होती है, लेकिन कैटेगरी का बेनिफिट हमें दोनों काउंसलिंग में मिल रहा होता है। ओके, साथ में फीमेल के लिए देखिए यहाँ पर 18,000। ओके, ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपकी 4,000 रैंक है तो मिल जाएगी, और 7,000 है फीमेल को तो मिल जाएगी। सीएस पर्टिकुलर में बात कर रहा हूं, और ये सारा डाटा आप लोग बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। एससी एसटी भी आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपकी एसटी कैटेगरी में अगर 3,000 रैंक आ रही है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो आपको एनआईटी दुर्गापुर मिल जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं कि अदर स्टेट के लिए क्या। भाई जो आपको यहाँ पर 14,000 पे मिल रहा था ना, वही आपको यहाँ पर 9,000 पे मिल रहा है। अगर आपकी 9,000 रैंक है ना, अदर स्टेट से हैं, फिर जाके आपको एनआईटी दुर्गापुर मिलेगा। ठीक है, फीमेल के लिए यहाँ पर 11,000। ओके, ईडब्ल्यूएस में देख सकते हैं कैटेगरी रैंक है ये, कि आपकी 1300 कैटेगरी रैंक होनी चाहिए, फिर जाके ये कॉलेज आपको मिलेगा। तो ये सारा कट ऑफ आप लोग बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं अदर स्टेट के लिए। ठीक है, कि अगर आप बंगाल से नहीं है ना, तो आपका ये कट ऑफ होगा। ओके, तो कॉलेज तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो ये सारा कट ऑफ आप लोग वीडियो को पॉज करके बहुत ही अच्छे से देख लो। साथ में आप मुझे ये बता दो कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, या आप अपना परसेंटाइल बताओ, मैं बता दूंगा आपके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है। ओके, अब देख सकते हैं कि ईसी का कट ऑफ क्या हो सकता है। ठीक है, लास्ट में एक सरप्राइज है आपके लिए, तो प्लीज देखना, क्योंकि ये अभी हम जोसा की बात करें, हम सीसेप की बात करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कट ऑफ कितना ऊपर जा रहा होता है। साथ में जब मैं आपको एंट्री कट ऑफ बताऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि भैया इतनी ज्यादा रैंक पर भी हमको ये कॉलेज मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है, लेकिन पूरा वीडियो देखना। ओके, साथ में आप लोग देख सकते हैं जोसा के लिए, होम स्टेट के लिए, ओके, 20,000 पे मिल जाएगा, और फीमेल की बात करें तो 23,000 पे मिल रहा होगा। ठीक है, इसी ब्रांच। ठीक है, अब ये सारा कट ऑफ आप लोग बहुत ही अच्छे से देख लेना। ओबीसी एनसीएल का भी कट ऑफ देख सकते हैं आप लोग। ये कैटेगरी की रैंक है, तो कैटेगरी में इतनी रैंक तो बहुत ही ज्यादा हो गई। हाँ, बिल्कुल हो गई। तो ये सारा कट ऑफ आप लोग देख लो। अब मैं बात करने जा रहा हूं सीसेप की। ठीक है, ठीक है, अदर स्टेट पहले देख लो, फिर मैं सीसेप की बात करूंगा। ठीक है, तो सीसेप में यहाँ पर 13,000, जो यहाँ पर 20,000 पे मिल रहा है वही यहाँ पर 13,000 पे मिल रहा है, और फीमेल के लिए 20,000। ओके, ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आपकी रैंक 2,000 है तो मिल जाएगा कैटेगरी में। ओके, और ओबीसी एनसीएल के लिए अगर 5,000 तो मिल जाएगा कैटेगरी में। तो ये सारा कट ऑफ आप लोग बहुत ही अच्छे से देख लो। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा सीसेप काउंसलिंग। तो ये एक स्पेशल राउंड होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको सीसेप काउंसलिंग के बारे में। ओके, तो ये एक स्पेशल राउंड होता है, इसमें 2 राउंड होते हैं, राउंड 1 राउंड 2। और ये क्यों होता है, ये हमारी जो सीट वैकेंट रह जाती है ना, उसके लिए होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इसका कट ऑफ क्या होगा। तो इसमें क्या होता है ना कि बहुत अच्छे से काउंसलिंग करनी होती है, तब जाके आपको एक अच्छी ब्रांच मिलती है, लेकिन बेनिफिट तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है सीसेप काउंसलिंग का। तो चलिए देख लेते हैं इसकी कट ऑफ क्या है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं होम स्टेट प्लस अदर स्टेट का कट ऑफ आप लोग यहां देख सकते हैं राउंड 1 का। तो राउंड 1 में आप लोग देख सकते हैं कि 14,000 पे मिल गया, 28,000 पे आपको यहां पर मिल गया। ठीक है, सीएस ब्रांच। ओके, तो सीएस ब्रांच इतने रैंक पे मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। ओबीसी एनसीएल को यहां पर देखिए कितने रैंक पे मिल गया, 33,000 पे मिल गया, और ये आपकी कैटेगरी रैंक नहीं है, ये आपकी जनरल रैंक है। ठीक है, मैं बता दूं, जो हमारी सीसेप काउंसलिंग हमारी जनरल रैंक के बेसिस पे हो रही होती है। हम देखिए किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हमारी 2 रैंक आती है, एक हमारी कैटेगरी की रैंक, एक हमारी जनरल रैंक। तो ये जो जनरल रैंक के बेसिस पे हो रहा होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं एससी के लिए, ठीक है, 50,000 कैटेगरी नहीं, ओपन में। ठीक है, यानी कि जनरल रैंक। और एससी फीमेल के लिए अगर 1 लाख प्लस रैंक है, फिर भी आपको यहां सीएस मिल गया। ठीक है, अदर स्टेट में आप लोग देख सकते हैं कि 11,000 पे मिल गया। ओके, फीमेल को 12,000 पे मिल गया, जबकि आपको नहीं मिल रहा था, किसमें, जोसा में सीट वैकेंट रह गई, इसलिए यहां पर मिल गया। ठीक है, तो मैं बताऊं ना कि बहुत सारे ऐसे एनआईटीज है जहां पर सीट वैकेंट रह जाती है, लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है। ठीक है, बहुत ही स्मार्टली यहां पर पार्टिसिपेट करना होता है। ठीक है, ओके, और साथ में हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, तो उसको तो ज्वाइन कर लेना। एक हमारा प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जहां पर जितनी भी अपडेट्स हैं कॉलेज से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, सब कुछ आपको मिल रही होगी। तो इस नंबर पे कॉल करके आप लोग वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा प्राइवेट है। ओके, पेरेंट्स खास करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर ओपन के लिए यहाँ पर मिल जाएगा आपको 11,000 पे। ओके, फीमेल को 12, साथ में ये सारा कट आप देख सकते हैं। एसटी फीमेल है ना, तो 1 लाख प्लस रैंक है, तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। अदर स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। ये हो गया सीसेप राउंड 1। राउंड 2 में देख सकते हैं, राउंड 2 में ज्यादा सीट वैकेंट नहीं रह गई, तो ये कट ऑफ आपको देखने को मिला कि ओपन को यहां पर 15,000 पे मिल गया। भाई जो 10,000 पे मिल रहा था ना, तो ठीक है, वो आपको बढ़ के यहां पर कितने पे मिल गया, 11,000 पे, और जो यहां पर 14,000 पे मिल रहा था वो मिल गया 15,000 पे। ये सीएस है ना, इसलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। लेकिन जैसे ही हम लोअर ब्रांच में जाते हैं ना,
बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारा कट ऑफ आप वीडियो पॉज करके बहुत ही अच्छे से देख लेना। ओके, अब देख लो यहाँ पर ईसी के लिए कि ईसी के लिए राउंड 1 का कट ऑफ क्या था, ये सारा बहुत ही अच्छे से देख लेना 22, और यहाँ पर ओपन फीमेल के लिए 25,000। तो ये सारा कट ऑफ आप लोग बहुत ही अच्छे से देख लेना। अदर स्टेट में 1 लाख पर भी मिल गया। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं ना कि यहाँ पर आप देखेंगे 1 लाख पर मिल रहा है, साथ में यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि राउंड 2 पे कि 65,000 पे मिल रहा है। ठीक है, तो भाई साहब इसको और अच्छी ब्रांच मिल सकती थी अगर ये काउंसलिंग अच्छे से करता। ठीक है, क्योंकि इसने काउंसलिंग अच्छे से नहीं किया, इसलिए आपको इसको इतनी अच्छी रैंक पर सीएस लेने के लिए इस कॉलेज में जाना पड़ा। ठीक है, जबकि इसको इससे अच्छा मिल जाता अगर ये काउंसलिंग से अच्छे से करता। जो हमारी कैटेगरी होती है ना SC ST, ठीक है, इसको पता है क्या होता है, आपको जोसा में ही बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, अगर आप काउंसलिंग अच्छे से करो तो, नहीं करते हो तब जाकर आपको ऐसा करना पड़ता है कि सीसे में पार्टिसिपेट करना पड़ता है इतनी अच्छी रैंक के साथ में। ठीक है, आप बोलोगे भैया 1 लाख कैसे अच्छी रैंक हो गई? भाई ओपन के लिए तो 1 लाख बहुत ही बेकार रैंक है, लेकिन SC और ST के लिए बहुत ही अच्छी रैंक है, इस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। ओके, तो फिर देख सकते हैं राउंड 2 का कट ऑफ। तो यहां पर आप देख सकते हैं ST कैटेगरी को कितने पे मिल गया भाई साहब, 1.3 पे यहां पर आपको क्या मिल रहा है, 3 लाख पे। अदर स्टेट को क्या मिल रहा है यहाँ पर, EC, भाई EC तो बहुत ही टॉप की ब्रांच है। ओके, आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि एंट्री कट ऑफ क्या हो सकती है होम स्टेट के लिए। ठीक है, तो होम स्टेट के लिए आप लोग देख सकते हैं 88,000 अगर आ रही ना, तो कोई भी आपको लोअर ब्रांच मिल जाएगी। अगर EWS के बारे में तो 1.1 लाख पे मिल जाएगा, OBC NCL को 1.3 लाख पे, और SC को 2.1 लाख पे, और ST को यहां पर 6.8 लाख पे मिल जाएगा। तो अगर आपकी इतनी रैंक आ रही ना ओपन रैंक, तो आपको इस कॉलेज में एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो आपकी कितनी रैंक आ रही है, आपका कौन सा ड्रीम कॉलेज है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, अब देखिए यहां पर अदर स्टेट के लिए अगर आपकी रैंक है, ठीक है, 63,000 तो मिल जाएगी। ठीक है, EWS के लिए यहाँ पर 67,000 पे मिल जाएगी, और OBC NCL के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 71,000 पे, ST के लिए 1.5 लाख पे मिल जाएगी, और ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 2.2 लाख पे मिल जाएगी। तो अगर इतनी रैंक आपकी आ रही है ना, तो इस कॉलेज में आपको एंट्री मिल जाएगी, यानी कि कोई भी लोअर ब्रांच मिल जाएगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। अगर आपको हमारा काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो ये जो दिया गया नंबर है इस पे कॉल कर लेना, एक बार बात तो जरूर कर लेना, बिकॉज बात करने के कोई पैसे तो लगते हैं नहीं। ठीक है, तो एक बार कॉल कर लेना, एक बेस्ट एडवाइस तो आपको मिल ही जाएगी। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।